हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ और आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th पॉलिनोमियल चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.1 कवर करेंगे। सो वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखें। सबसे पहले जानते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। तो कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो an x टू द पावर n, an माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस सो ऑन a1x प्लस a नॉट, जहां पे a नॉट a1 a2 सो ऑन an क्या होता है कांस्टेंट और an नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो जानते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे सपोज कर लेते हैं कोई इक्वेशन इस फॉर्म में, जैसे 2x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो है। एक और इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो इस पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है, सपोज एक और इक्वेशन लेते हैं 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक लास्ट ले लेता हूं, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं, पावर घटते डिक्रीजिंग फॉर्म में कोई भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं आप। इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। अब देखिए इसमें लीनियर इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसका जो डिग्री है, अब इसमें डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है पॉलिनोमियल का। तो इसमें क्वेश्चन है एनसीईआरटी में डिग्री फाइंड आउट करना, डिग्री पॉलिनोमियल का। तो डिग्री कैसे देखना है आपको, तो इस पूरे पॉलिनोमियल देखिए x का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसका डिग्री क्या होगा 1। तो जिसका डिग्री 1 होता है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। इस वाले में देखते हैं डिग्री इसका क्या है, पूरे में x का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 2 है, तो इसका डिग्री क्या होगा 2। जिसका डिग्री 2 होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए डिग्री क्या है इसका, x का 3 है, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 3 होगा मैक्सिमम पावर, उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड इसका डिग्री क्या है, यहाँ पे 4 है, तो इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 4 होता है उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चीज जानते हैं कि 2 जो है, अगर सपोज कर लेते हैं कि 2 है तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। 2 हो गया, -5 7 8 ये सब पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो इन सब ये भी पॉलिनोमियल है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और एक जैसे 0 है, तो 0 भी एक पॉलिनोमियल है। तो अगर कांस्टेंट, ये भी क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0, इसको क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। अगर 0 होगा तो इसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आपसे एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी जो पॉलिनोमियल होता है उसका पावर निगेटिव नहीं होता है। निगेटिव नहीं होगा और फ्रैक्शंस में नहीं होता है इसका पावर। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे x प्लस वन बाई एक्स, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन देखिए, x का पावर नीचे क्या है, यहाँ पे 1 है। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा, x की पावर -1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो सपोज के लिए y प्लस 2y लिखा हुआ है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y का पावर -1। तो कभी भी निगेटिव नहीं होता है पॉलिनोमियल का पावर, एंड रूट भी नहीं होता है। जहाँ इसका पावर हम, जैसे सपोज के लिए √y प्लस 2y है, तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए y का पावर क्या हो गया, रूट का मतलब होता है 1/2। तो कभी भी पॉलिनोमियल का पावर जो होता है ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता एंड निगेटिव नहीं हो सकता। तो अब आइए डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा एक्सरसाइज 2.1 के। तो देखिए सबसे फर्स्ट इसमें यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा जो पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल में और कौन सा नहीं है। तो ये देख रहे हैं, ये क्लियर है। अभी जो आपको बताया ये कौन सा पॉलिनोमियल है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके भी ये 3x स्क्वायर है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका डिग्री 2। तो ये क्या पॉलिनोमियल है, क्या लिखेंगे, यस इट इज पॉलिनोमियल एंड डिग्री इज 2, एंड ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आपको इसमें सिंपल लिखना है कि है या नहीं, तो यस इट इज पॉलिनोमियल एंड इट्स डिग्री इज 2, ये भी लिख सकते हैं। और ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां पे हमें किसका देखना है, पावर x और y का देखना है पावर। इसका पावर से हमें मतलब नहीं है, रूट में रहे तो इससे कोई मतलब नहीं है, या 1/2 रहे या कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको x y z जो भी
ये यहाँ पे रहेगा, उसका पावर देखना है। तो यहाँ पे ये भी एक पॉलिनोमियल है एंड इसका डिग्री क्या है 2 है। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है, 3√t आ गया। रूट टी जैसे आया तो आपको बताया था जो रूट रहता है उसको क्या लिखते हैं, तो लिखिएगा जैसे कि सपोज कर लेते हैं 3√t है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा कि 3t का पावर क्या लिखेगा 1/2 प्लस t√2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज इट्स पावर इज इन फ्रैक्शन में, यहाँ पे 1/2। तो ये लिखिएगा नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स पावर इज इन फ्रैक्शन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अभी बताया था y + 2/y, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन कैसे लिखेंगे, तो y + 2/y लिख दीजिएगा एंड इसको अगले स्टेप में क्या लिखिएगा y + 2, y ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। नो इट इज नॉट एन पॉलिनोमियल। रीजन क्या लिखिएगा कि बिकॉज द पावर ऑफ y इज निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिफ्थ, अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो ये पॉलिनोमियल है लेकिन 1 वेरिएबल का नहीं है। ये कितने वेरिएबल का है, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स का है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है 1 वेरिएबल, तो इसका भी आंसर नहीं होगा बिकॉज इट इज इन पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल x, y एंड t। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ x² इन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, तो सिंपल है, जैसे लिखता हूँ 2x² + 5x + 4 = 0। तो जो x² का कोफिशिएंट पूछा है, तो यहाँ पे जो x² के मल्टीप्लाई में होता है वो कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, यहाँ पे लिखिएगा कि जो 2 है ये कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है 5 है। तो इस तरह से लिखते हैं, जैसे लिखा रहेगा 4x, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 4 होता है, तो जो उसके मल्टीप्लाई में होता है। तो वैसे ही आपको देखना है कि किसका कोफिशिएंट पूछा है इसमें, तो यहाँ पे कोफिशिएंट पूछा है x² का, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, इसमें क्या हो जाएगा x² के मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे -1। तो सेकेंड वाले का आंसर देखिए ऐसे समझ लीजिए, 2 है -x² + x³ है, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 × x² + x³। अब x² के मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पे -1, तो इसका कोफिशिएंट क्या लिखेगा, सेकेंड का आंसर -1। थर्ड में क्या होगा आंसर, x² के मल्टीप्लाई में क्या होता है, यहाँ पे क्या है π/2, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर थर्ड का लिखिएगा π/2, जो उसके मल्टीप्लाई में होगा, तो ये थर्ड का क्या हो गया π/2। फोर्थ में देखिए सिंपल है, इसमें x² है ही नहीं, तो आपसे क्या पूछा है x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्यों होगा, तो देखिए इसको कैसे लिखे, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है √2x - 1, इसमें पूछा x² कोफिशिएंट, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 × x² + √2x - 1। तो यहाँ पे x² के मल्टीप्लाई में क्या है 0, क्योंकि हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब 0 × x² कीजिएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 ही होगा ना, तो ये वाला क्या होगा √2x - 1। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा x² का कोफिशिएंट 0 है, क्योंकि यहाँ पे तो है ही नहीं वो टर्म। तो ये क्लियर हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो एक चीज बताना आपको भूल गया कि मोनोमियल बाइनोमियल क्या होता है, तो जिसमें भी 1 टर्म होते हैं उसको बोलते हैं मोनोमियल। जैसे सपोज कर ले 2x⁵, तो ये क्या हो गया मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। 3 टर्म ट्राइनोमियल, तो इस तरह से हम लिखते हैं। और उससे ज़्यादा टर्म है 3 4 5 6, तो इन सबको क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। 2 से अधिक टर्म्स है तो ये सब क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल होते हैं। तो अब इसमें एग्जाम्पल लिखना है, गिव वन एग्जाम्पल जिसकी क्या बोला है फर्स्ट में डिग्री 35 होना चाहिए, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म। तो 2 टर्म में कुछ भी लिख दीजिए आप, सपोज कर लेते हैं 4x⁵ + 1 लिख देते हैं, तो ये हो गया बाइनोमियल, 2 टर्म भी हो गया। आप कुछ भी लिख दीजिए 2x⁵ + 2, जरूरी नहीं है पीछे जो आंसर है वही आपको लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं 2x⁵, तो इसमें भी 2 टर्म है एंड इसका डिग्री क्या बोला है आपको 35, तो यहाँ पे डिग्री 35 है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। बाइनोमियल इसलिए हम 2 ही टर्म इसमें यूज कर सकते हैं, तीसरा टर्म नहीं लिखना है, बस इसको आपको ध्यान देना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है मोनोमियल, बोला है आपको 100, डिग्री 100, तो कुछ नहीं आप लिख दीजिए 4x⁵, तो ये हो गया मोनोमियल। आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे 2x या 2y⁵, तो ये भी क्या हो गया मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो ये हो गया आपका थर्ड का। फोर्थ है राइट द डिग्री, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको शुरू में ही बताया था डिग्री निकालना। देखिए यहाँ पे डिग्री बता चुका हूँ शुरू में, डिग्री क्या लिखते हैं जो हाईएस्ट पावर देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें बता दीजिए देख के क्या होगा। फोर्थ वाले में डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, तो x³ राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे 3, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर क्या है x का, इस वाले में 3 है, तो इसका डिग्री क्या होगा 3। इसका क्या होगा y का देखेंगे 2, इसका देखेंगे डिग्री
टी का पावर क्या है यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा, और इसका डिग्री क्या होगा 0। क्यों होगा डिग्री 0? तो सिर्फ देखिए 3 है, 3 को आप क्या लिख सकते हैं 3x की पावर 0 लिख सकते हैं। और आप पढ़े होंगे 8th क्लास में एनीथिंग पावर 0 इज 1, किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो 3 को 3x की पावर 0 लिखेंगे और एनीथिंग पावर 0 क्या होता है 1, तो 3 इंटू 1 क्या होगा 3। मतलब इसमें इक्वेशन में हमें कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज 3 ही है ये। लेकिन यहाँ पे इसका पावर देख रहे हैं ना, x का पावर देखते डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप इसको क्या लिख दीजिएगा डिग्री इसका 0 हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये भी आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पे देखिए लीनियर क्वाड्रेटिक क्या होता है। तो लीनियर क्या होता है, जिसका पावर क्या होता है 1 होता है, उसको बोलते हैं लीनियर। अब आप इसमें पूरे में से देखिए कि इसमें पावर किसका किसका 1 है, तो ये किस में आएगा, पहले यहीं से बता देता हूँ ये किस में आएगा, डिग्री इसका क्या होगा 2 है। तो 2 वाले को क्या बताया था आपको, यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक है, जिसका डिग्री 2 होता है वो क्या होता है क्वाड्रेटिक। तो इसका आंसर ये फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। यहाँ पे 3 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है क्यूबिक। यहाँ पे क्या है 2 है पावर, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक। इसका x का पावर क्या है यहाँ पे 1, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। एंड यहाँ पे बताइए ये कौन सा है, t का पावर क्या है यहाँ पे 1 है, तो ये किस पॉलिनोमियल में आएगा लीनियर। एंड यहाँ पे ये किस में आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिग्री देखते हैं, जैसे x² लिखा हुआ है तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री इसका क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। एंड ये क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगला जो वीडियो होगा एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर होगा। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।